हेलो एवरीवन। आज की इस ऑनलाइन लेक्चर क्लास में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। कहानी का ये नाम है। एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड क्लास 9th में ये स्टोरी दी हुई है और इसकी स्टोरी को हम लोग समझने वाले हैं आज हिंदी में कि क्या बताया गया इस कहानी में और क्या इसकी थीम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी थीम क्या है और इसे लिखा किसने है। तो इस स्टोरी को वैक्यूम मोहम्मद बशीर ने लिखा है, इनका नाम है ये। और ये एक मलयालम लेखक हैं जो केरला से बिलोंग करते हैं, भारत के ही हैं। 21 जनवरी 1908 को इनका जन्म हुआ था। 5 जुलाई 1994 1994 में इनकी डेथ हो चुकी है। इस कहानी को मलयालम भाषा से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया है वी अब्दुल्ला ने। तो उस कहानी को हम लोग जो मलयालम भाषा में ओरिजिनली लिखी गई थी उसको हम लोग अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं, और लेकिन अब हम लोग हिंदी भाषी हैं तो फिर हम लोग इस अंग्रेज़ी की कहानी में को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। क्या क्या कहानी है इसकी। स्टोरी कुछ ऐसे है, द स्नेक एंड द मिरर। सबसे पहले तो बताया गया स्नेक के बारे में, यानी जो सांप होता है उसको स्नेक हम लोग अंग्रेज़ी में बोलते हैं, और मिरर शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं। तो ये स्नेक और मिरर की कहानी है। अ ब्यूटीफुल स्टोरी बाय वी बशीर, यानी जो नाम मैंने बताया वैक्यूम मोहम्मद बशीर इनका नाम है। इन्होंने ये कहानी लिखी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि देयर लिव्ड अ डॉक्टर, एक डॉक्टर था। इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, वह एक छोटे से किराए के कमरे में, रेंटेड मतलब किराए के कमरे में रहता था। विच वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जिसमें बिजली नहीं थी, मतलब उसमें बिजली के तार वार लगाना जो काम होता है, बल्ब लगाना या इसके अलावा जो वायरिंग होती है, ये सब टाइप के जो बिजली वाले काम होते हैं वो नहीं थे। मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि उस कमरे में लाइट की कोई प्रबंध था ही नहीं, व्यवस्था थी ही नहीं, ऐसा एक कमरा था। और एक दिन की बात है, वन हॉट समर नाइट, एक गर्मियों की रात थी, गर्मी बहुत पड़ रही थी तो उस समय रात की बात है। डॉक्टर हैड टेकन हिज मील, वह अपना कुछ खाना लेने बाहर गया था। मील का मतलब होता है भोजन, खाना। इन अ रेस्टोरेंट, वह एक रेस्टोरेंट में खाना लेने गया था। एंड रिटर्न टू हिज रूम एट 10 PM, और लगभग रात के 10 बजे, PM लिखा है तो इसका मतलब समझ जाएंगे रात का 10 बजे, लगभग रात के 10 बजे वो वापस लौटा। ही डिसाइडेड टू इन्जॉय एंड रेस्ट, वह उस दिन अपने आप को थोड़ा सा तय किया था उसने कि आज वो मज़ा करेगा, इन्जॉय करेगा और रेस्ट करेगा, आराम करेगा। ही स्टार्टेड लुकिंग एट हिज फेस इन द मिरर, तो उसने सबसे पहले इन्जॉय वाला काम शुरू किया, यानी मिरर के पास गया और अपना चेहरा मिरर में देखा। तो हम लोग भी कई बार होता है ना, जब मूड में होते हैं तो शीशे में देखते हैं अपने आप को कि आज कैसे लग रहे हैं, बॉडी वॉडी अपना देखने लगते हैं, दाएं बाएं चेहरा देखने लगते हैं। तो इस टाइप से वो भी करने लगा, अपने आप में इन्जॉयमेंट करने लगा। तो मिरर में देखा और वो सोचने लगा कि व्हेन ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज मैरिज, अपनी शादी के बारे में सोचने लगा, एंड पर्सनालिटी, और अपने सेहत के बारे में, जो उसका शरीर था गठीला उसके बारे में वो देख रहा था, सोच रहा था। तभी उसी समय अ स्नेक फेल ऑन हिम, एक सांप उसके ऊपर आके गिरा। कहानी को समझिएगा, बड़ी मज़ेदार कहानी है। शीशे में जब वो अपने आप को देख रहा था तो जैसे वो देख रहा था खड़ा होकर, तो ऊपर से एक सांप उसके शरीर पर आकर गिरा। इट कर्लेड राउंड हिज लेफ्ट आर्म, उसने उल्टी भुजा पर, लेफ्ट आर्म मतलब उल्टे हाथ की तरफ जाके अपने आप को कर्लेड कर लिया, लपेट लिया। सांप ने उसकी भुजाओं पे अपने आप को लपेट लिया। द डॉक्टर वॉज सो स्केयर्ड, डॉक्टर जो बहुत घबरा गया, डर गया। स्केयर्ड का मतलब डर गया बहुत ज़्यादा। दैट ही स्टूड, वह इसीलिए डर के मारे ऐसे खड़ा हो गया, लाइक अ स्टोन, एक पत्थर की तरह। एज इफ, बिल्कुल ऐसे मानो, एज इफ का मतलब मानो ऐसे खड़ा हो गया कि ही हैड नो लाइफ, कि उसके अंदर जान नहीं है और एनर्जी, ना तो उसके अंदर कोई ताकत है। यानी अपने आप को एकदम स्टैचू लाइक बनाकर वो खड़ा हो गया, बिल्कुल हिला डुला नहीं। भाई सांप था, शरीर पे आके गिरा तो घबरा तो जाएगा ही, तो इसलिए ऐसे आके वो खड़ा हो गया। ही डिड नॉट मूव एज ही फियर्ड, क्योंकि वो बहुत डर रहा था। फियर्ड का मतलब डर रहा था, इसीलिए उसने बिल्कुल भी वहाँ से घूमा नहीं, मुड़ा नहीं। दैट द स्नेक वुड स्ट्राइक हिम, और इसलिए नहीं मुड़ा कि कहीं सांप उसको काट ना ले। स्ट्राइक का मतलब काट ना ले, तो दैट द स्नेक वुड स्ट्राइक हिम, कहीं सांप उसको काट ना ले, ऐसा कहीं ना हो जाए। ही प्रेड टू द गॉड टू सेव, उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान उसे बचाए, गॉड टू सेव हिम। बाय चांस, तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बाय चांस द स्नेक्स आई, स्नेक की जो आँख थी वो फेल ऑन द मिरर, यानी शीशे पे पड़ गई। उसकी नज़र जो है शीशे पे पड़ी, उसने देखा, सांप ने देखा कि उस शीशे के अंदर एक और सांप है। ही लुक्ड एज इट्स बॉडी इन इट, उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर उसके अंदर मौजूद है। इट सीम्ड, उसे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि प्रेजिंग इट सेल्फ, कि वो उसकी पूजा कर रहा है, यानी उसे ये फील आया। तो डॉक्टर उस समय बहुत ही उसको रिलीव्ड महसूस हुआ। द डॉक्टर फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड, उसे उस समय बहुत राहत महसूस हुई। उसे लगा चलो अब सांप से छुटकारा मिलने वाला है। लाइफ सीम टू रिटर्न हिम, जीवन उसे एकदम ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल वापस उसे मिल गया है, जीवन दान नया मिल गया है, क्योंकि भाई सांप था,
हकीकत में उसे इतना डर लग रहा था कि वो लग रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और जब वो सांप शीशे की तरफ देखने लगा, उधर बढ़ गया, तो इसे लगा कि आज इसे जीवन दान मिल गया है इस तरीके से करने से। ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी, उसे एक मौका मिल गया टू स्केप, अपने आप को बचाने का। स्केप मतलब बचाना, अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका। तो उसे मौका मिल गया अपने आप को बचाने का। एंड देन ही रैन ऑफ आउट ऑफ द रूम, इसलिए भागता हुआ सीधे वो कमरे से बाहर निकल गया। द स्नेक वॉज सिटिंग बिफोर द मिरर, और सांप जो है वो शीशे के सामने बैठा रहा, जो चेहरा देखने वाला शीशा था उसके सामने वो बैठा रहा। द डॉक्टर स्पेंट द नाइट इन अ फ्रेंड्स हाउस, डॉक्टर ने उस रात जो है अपना पूरा रात गुजारा अपने एक दोस्त के घर पर जाकर। ही रिटर्न इन द मॉर्निंग, और वो सुबह को घर वापस लौटा। डर के हमारे सांप को देखकर इतना डर गया कि वो अपने दोस्त के यहाँ भाग गया। और सबसे बड़ी बात, उसने दरवाज़ा भी घर का नहीं बंद किया, कुछ भी नहीं, वैसे छोड़ के पूरा चला गया। जब वो सुबह वापस लौटा तो देयर वॉज नीदर एनी स्नेक, ना तो घर में कोई सांप था, नॉर एनी हिज बिलोंगिंग, ना तो उसका कोई सामान बचा था घर के अंदर। सम थीफ, कुछ रात में चोर आए थे, हैड कैरीड अवे एवरीथिंग इन द नेक्स्ट एक्सेप्ट हिज डर्टी वेस्ट, कुछ चोर रात में घुसे घर में और घर में जितना सामान था सारा कुछ उठाकर वो ले चले गए, केवल एक चीज़ छोड़कर, उसकी बनियान छोड़ के चले गए जो गंदी पड़ी थी, यानी अगर वो साफ़ होती तो वो भी ले जाते। तो ये थी कहानी। आई होप कि सबको कहानी समझ में आई होगी। कहानी में क्या बताया गया है, देखिए आप लोगों को जो कहानी पढ़ाई जाती है उसमें थीम मेन ये होती है कि आपको कहानी पता होनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कहानी पर बेस्ड ही होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कमरे का सीन क्या था, आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर के साथ क्या हुआ था, आपसे पूछा जाएगा चोर कब आए थे। तो इस टाइप की जब कहानी आप पढ़ते हो तो उसकी स्टोरी को ध्यान से सुनोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। जब क्वेश्चंस क्लियर होंगे तो आप एग्ज़ाम में उसका आंसर भी कर पाओगे। तो इसलिए इस कहानी को दोबारा से आप एक बार ज़रूर देखें और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर उसको प्रिपेयर करें jobnoteslab.in पर जाकर। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।